CSIS की दरअसल रिपोर्ट में दो बहुत बड़ी बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में वही सामने आया जिसका डर था। इस रिपोर्ट में चीन के जंगी इरादे डी कोड हो गए हैं। इतना ही नहीं, आखिर शी जिनपिंग का फैसला क्यों बहुत डराने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स जो करेगी, युद्ध के पहले हफ्ते में क्या क्या हो जाएगा, इस पर CSIS की रिपोर्ट में दो बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। अब देखिए दूसरी बात, जिसमें चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसकी मिसाइल हमला करेंगे। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके गुआम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल होंगे। 我们愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。我们正告台湾民进党当局，勾连外部势力进行谋独挑衅，最终只会加速自身覆灭，把台湾推向灾难深渊。搞台独分裂绝不可能得逞，出卖国家民族利益必将遭到彻底失败。 लेकिन ये सब फौरन नहीं होगा। प्रशांत महासागर में तनाव बना रहेगा, युद्ध होता रहेगा, लेकिन फाइनल हमले से पहले चीन आसपास के टारगेट को खत्म करेगा। CSIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो पहले हफ्ते में किसी को भी बढ़त नहीं मिलेगी, कोई जीतता या हारता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी खतरा ऐसा है कि ताइवान को लेकर अगर युद्ध हुआ तो ये भी यूक्रेन में चल रही जंग की तरह लंबा खिंच सकता है। चीन की कोशिश होगी कि वो ताइवान की लीडरशिप को खत्म करे या उसे ढहने पर मजबूर कर दे। लेकिन चीन की इस रणनीति के आगे उसके दो बड़े दुश्मन रुकावट बन सकते हैं। इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। पहला है अमेरिका और दूसरा है जापान। चीन को पता है कि अमेरिका ने काउंटर किया तो वो उसके बंदरगाहों और लॉन्चिंग पॉइंट वाले मिलिट्री बेस को अपनी क्रूज मिसाइल अटैक से उड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए चीन अमेरिका और जापान के अड्डों पर पहले से हमला कर देगा। चीन की इस क्षमता को इसलिए बहुत बारीकी से आंका गया है क्योंकि चीन अपनी ऐसी फायर पावर को खुल्लम खुल्ला दिखा भी रहा है। तो ताइवान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास के बाद अब थाईलैंड के साथ मिलकर चीन एक और युद्ध अभ्यास को अंजाम देने वाला है। इस युद्ध अभ्यास का नाम फाल्कन स्ट्राइक 2022 है, जिसकी शुरुआत 14 अगस्त से होगी। चीन और थाईलैंड के संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी विश्वास और दोस्ती को बढ़ाना, व्यवहारिक सहयोग को भी बढ़ावा देना है। तो दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास कर चीन अपनी ताकत तो दिखा ही रहा है, साथ ही युद्ध अभ्यास के बहाने अपनी मिसाइलें जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गिराकर जापान पर अपना दबदबा कायम करने की जुगत में लगा हुआ है। चीन न सिर्फ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखा चुका है, बल्कि युद्धाभ्यास के बहाने अपनी मिसाइलों को जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी गिरा चुका है। सिर्फ यही नहीं, चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बैटल ग्रुप के साथ जापान के येयामा द्वीप समूह के दक्षिण में करीब 150 किलोमीटर के फासले पर देखा जा चुका है। ये जगह ताइवान से करीब 250 किलोमीटर है। चीन के इस युद्धाभ्यास में एंटी सबमरीन वॉरफेयर की भी प्रैक्टिस की गई ताकि जापान और अमेरिका की अंडर वाटर फोर्स को काबू में किया जा सके। इस दौरान चीन के लाइनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से 14 दिन 100 से ज्यादा उड़ान भरी गई।
चीन को लेकर इस खतरे को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसकी कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो, या ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल हो, या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसके कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रैटेजी हो। चीन की 2 मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट के बीच, मिलिट्री कमांडर्स के बीच चीन की जिन 2 मिसाइलों पर गहरी चर्चा हो रही है। उनमें पहली है DF-21D और दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर। इनमें DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। देखिए कि अमेरिका के जंगी बेड़ों, खासकर उसकी 7वीं फ्लीट को खत्म करने के लिए चीन इन्हें कैसे लॉन्च करेगा। DF-21D, जिससे न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है, उसे लॉन्च करने के बाद ये अपनी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। उसके बाद इसमें लगा वॉरहेड एक्टिव होगा और फिर वो प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी बेड़े की तरफ बढ़ेगा। चीन का दावा है कि ये मिसाइल किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिकी बेड़ों का ऐसा अंत होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक ऐसा हमला हजारों अमेरिकी नौसैनिकों की मौत की वजह बनेगा। साथ ही 1 लाख टन वाले उसके सुपर कैरियर भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि वो ताइवान को लेकर आक्रामक दिखना भी चाहता है और चीन के गुस्से से बचना भी चाहता है। जबकि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन इस तनाव को अपने लिए एक सुनहरा मौका मान रहा है। तो चीन को घेरने के लिए अमेरिका महा प्लान तैयार कर रहा है। यूएस ने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर ऑकस संधि भी की है। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु पनडुब्बी देने का वादा किया गया है। अब जल्दी इस तरह का समझौता जो है वो न्यूजीलैंड के साथ भी होने वाला है। देखिए, चीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये मैप के जरिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरीके से लगातार परमाणु पनडुब्बी का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। देखिए, जापान जबकि ये कह रहा है कि अमेरिका पहले ही सैन्य सपोर्ट कर रहा है और इस संधि से प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की ताकत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि इस तरफ आप जापान देख पा रहे हैं, इस तरफ चीन देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रशांत महासागर है, जो हिंद महासागर है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसे में अमेरिका की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, हम चाहे समंदर के जरिए हो चाहे हवा के जरिए, हम लगातार जो अपना टारगेट सेट करके बैठे हैं। ये आप जो मैप देख पा रहे हैं, देखिए, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हालांकि ये साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से, आपको याद भी होगा कि संधि के तहत की अमेरिका जो है वो कई देशों की रक्षा जो है वो फिलहाल कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में समझिए कि चीन के खिलाफ अमेरिका बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि अमेरिका हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन के प्रतिक्रिया के बाद चीन का आयात शुल्क अमेरिका बढ़ा सकता है और जिसकी वजह से अमेरिका में चीन का सामान महंगा हो सकता है। तो चीन पर बड़ा फैसला ले सकता है यूएस, ये साफ तौर पर कहा गया है। और चीन का आयात शुल्क जो है वो यूएस की तरफ से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ चीन ने नैन्सी पेलोसी और उनके सभी रिश्तेदारों के लिए ये साफ तौर पर कहा है कि वो अब चीन में एंट्री नहीं कर सकते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही ताइवान के लिए भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं चीन की तरफ से। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब यूएस जो है वो चीन में क्या कुछ जो है फैसला ले सकता है चीन को लेकर। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चीन के लिए बड़ा सबक बन गया है। खबर दरअसल यह है कि ताइवान पर फाइनल हमला बोलने से पहले चीन अपने दुश्मन की हर कमजोरी की लिस्ट तैयार कर रहा है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पीएलए भी वही भूल ना करे जो भूल
रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में की। आइए आपको समझाते हैं ताइवान के खिलाफ चीन का नया प्लान। ताइवान के खिलाफ चीन का नया पैंतरा। ताइवान के डिफेंस सिस्टम पर शी की नजर। ताइवान में चीन का विध्वंसक प्लान। कहते हैं कि जंग भले ही दो मुल्कों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन जंग का प्रभाव, उसका असर और उसके परिणाम पूरी दुनिया को देखने और भुगतने पड़ते हैं। अब से कुछ महीनों पहले यूक्रेन की धरती पर रूस ने जो जंग छेड़ी, उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस जंग से निकलने वाली चुनौतियों का सीधा सीधा असर अब जंग के उस मोर्चे पर हो रहा है जिसे ताइवान के जमीन पर विध्वंसकारी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से लगातार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। लगातार शी की सेना की नजर ताइवान के डिफेंस सिस्टम की खामियों को तलाशने में जुटी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन किसी भी कीमत पर वो लापरवाही नहीं करना चाहता जिस लापरवाही को पुतिन की सेना ने यूक्रेन की धरती पर अंजाम दिया, यानी बिना दुश्मन की ताकत को समझे उस पर हमला बोलना। शी जिनपिंग ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जो जंग लगातार खिंचती जा रही है, वो महज इसलिए है क्योंकि रूस को लगता था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। लेकिन यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले अत्याधुनिक हथियारों ने न सिर्फ रूस की जंग को मुश्किल बना दिया, बल्कि पुतिन की सेना को बार बार अपनी वॉर टैक्टिक्स को बदलना पड़ रहा है। यही वजह है कि शी जिनपिंग हरगिज ये नहीं चाहते कि ताइवान के खिलाफ जिस जंग का वो आगाज करना चाहते हैं, उस जंग में उनका भी वही हाल ना हो जो हाल इस वक्त पुतिन का है, यानी ताइवान के खिलाफ फाइनल अटैक से पहले चीन अपने दुश्मन की एक एक कमी की लिस्ट तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि ताइवान के आसमान में बार बार चीन के लड़ाकू विमान घुसपैठ कर रहे हैं, जिसका मकसद ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना है। चीन ये जानना चाहता है कि ताइवान का रडार सिस्टम कैसा है। इसी कड़ी में अब ये दावा किया जा रहा है कि चीन के Su-35 लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि Su-35 ने ताइवान की हवाई सुरक्षा में तैनात F-16 के रडार को ब्लाइंड कर दिया है, यानी चीन ने अपने Su-35 जैसे लड़ाकू विमान से ताइवान की हवाई सुरक्षा की बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर चीन के Su-35 और ताइवान के F-16 की ताकत में कितना अंतर है। चीन का Su-35 रूस में बना एक ताकतवर लड़ाकू विमान है, जबकि F-16 अमेरिका में बना चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। F-16 एक बार में 4220 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। Su-35 की अधिकतम स्पीड 2800 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-16 की अधिकतम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान के आसमान में उसकी जंग अमेरिका के बेहद ताकतवर हथियारों से हो सकती है। यही वजह है कि वो ताइवान की उन खामियों का पता लगाने में जुटा है जिन पर हमला करके शी की सेना ताइवान को जोरदार चोट पहुंचा सके।